दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात इंग्लिश ग्रामर। आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का हिंदी मीनिंग जो होता है इसको हम लोग काल कह सकते हैं, दूसरा मीनिंग समय कह सकते हैं। समय का बोध करवाता है, ठीक। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टेंस को हम लोग अपने घर का मुखिया यानी दादाजी मान लें, और इसके बाद टेंस यानी दादाजी, तो ये उनका बेटा पास्ट यानी दादाजी का 3 बेटा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक। इनमें भी इनका 4 और इनका 4 तीनों का 4 बेटे हैं। तो हम लोग पहले इनके पास्ट के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, किसी के बारे में आप लेकिन शुरू करनी चाहिए प्रेजेंट से, ठीक, या पास्ट से। तो हम पहले शुरू करते हैं पास्ट या प्रेजेंट से ही करते हैं। तो प्रेजेंट के कितने भेद होते हैं? 4। कितने? 4। पहला होता है, या इसी का नाम है दूसरा इनडिफिनिट टेंस, और दूसरा है इसी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 इसका या भेद काइंड हो सकते हैं आप लोग, काइंड है। तो ये जब जान रहे हैं, मैंने शुरू में कहा था कि इस तीनों का 4 बेटे हैं यानी 4 भेद। तो इसका 4 यानी ठीक यही सब में सिर्फ जहाँ जहाँ प्रेजेंट लगा हुआ वहाँ पास्ट लगा दीजिएगा तो इसका हो जाएगा 4 इसका, और जहाँ जहाँ प्रेजेंट पास्ट लगेगा वहाँ पर अगर फ्यूचर लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा फ्यूचर का प्रकार। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम प्रेजेंट है, इसको अगर हम पास्ट लिख देंगे तो क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट। क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट। यहाँ पर इंडेफिनिट नहीं होगा, जब सिंपल पास्ट पढ़ेंगे तो इंडेफिनिट नहीं होगा। आगे फिर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी पास्ट कर सकते हैं तो ये पास्ट में चला जाएगा। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको भी पास्ट कर देंगे तो ये फिर पास्ट में चला जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर प्रेजेंट है तो इसको फिर पास्ट कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह इसको फ्यूचर में करते हैं, तो फ्यूचर में जहाँ जहाँ प्रेजेंट पास्ट है वहाँ फ्यूचर लिख देते हैं, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। और दूसरा है जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पर फिर फ्यूचर लिख देते हैं, क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर जहाँ जहाँ प्रेजेंट वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर, यानी आप लोग समझ गए। फिर इस तीनों का 4 काइंड से। तो हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट पर, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट टेंस। और आप लोग को बता देता हूँ मैं कि इसका जो हिंदी मीनिंग होता है पास्ट टेंस का हिंदी मीनिंग होता है भूतकाल। मैंने यहाँ टेंस नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर फिर प्रेजेंट का होता है वर्तमान काल, फिर फ्यूचर का होता है भविष्य काल, तो मैंने क्या कहा था पहले? प्रेजेंट टेंस पर बात करें। किस पे? प्रेजेंट टेंस पे। तो प्रेजेंट टेंस पे बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका आता है, उसका काइंड पहला क्या लिखा था मैंने? सिंपल प्रेजेंट। हम लोग खैर सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, लेकिन आप किताब में देखे होंगे इंडेफिनिट टेंस, वो भी सही है, दोनों सही है। तो हम लिखते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी वाक्य में पहचान। मैंने क्या लिखा? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी वाक्य में पहचान। तो हम लोग कैसे पहचाने यार? सब बात यानी मैंने पहले कहा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा टेंस, कैसा सेंटेंस रहेगा जिसको मैं कहूँगा प्रेजेंट टेंस? क्या बताइए? मैंने खाना खाया, क्या ये सिंपल प्रेजेंट में है? नहीं है। दूसरा भी देख लीजिए, मैं पटना जाऊंगा, यह भी सिंपल प्रेजेंट में नहीं है। तो हम लोग इसका पहले पहचान है, यानी कैसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं है। आप लोग अगर एक बार देख लीजिएगा इसका पहचान क्या होता है, ये समझ गया, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आप मतलब क्या कहे आपको, तो ध्यान दीजिए यहाँ कि इसका हिंदी वाक्य में पहचान मैं बताता हूँ। आप लोग अगर लिखिएगा सटीक लिख सकते हैं वाक्य के क्रिया के अंत में। मैंने क्या कहा? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ध्यान दीजिएगा, ता है, ती है, ते हो, इत्यादि लगा हो तो वह क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट का होगा या इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक। तो देखिए मैंने कहा, क्या कहा कि क्रिया के अंत में, यानी इसमें क्रिया कौन? भर्व समझ रहे हैं आप लोग? भर्व। तो इसमें भर्व खाना हुआ, खाना भर्व हुआ नहीं, खाया भर्व हुआ। क्या किया? खाया, मैंने खाया, यानी यह सिंपल प्रेजेंट नहीं, क्योंकि क्या मैंने क्या कहा? ता है होनी चाहिए। फिर यहाँ गा लग रहा है, गा फ्यूचर में होगा। मैं जब फ्यूचर के बारे में बात करूँ मैंने क्या कहा? अब देखिए इसमें सेंटेंस का पहचान ता है,
डिफिनेशन अगर लिखनी हो आप लोग को तो लिख लीजिएगा। ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा हो तो वैसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए आप लोग, मैं खाता हूँ, यानी देखिए ता है, ता हूँ लगा हुआ है, ता हूँ, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, ता हूँ लिख दीजिएगा, ता हूँ, ठीक, ता हूँ। और अगला देखिए अभिषेक खेलता है, यानी ता देखिए लगा हुआ है, ता क्रिया के अंत में ता है, ता है। अगला देखिए हम लोग पढ़ते हैं, ते लगा हुआ है। इसे अगर सेंटेंस आपको नजर जहां नजर आए वहीं पर आप एक शब्द में कहिए सिंपल प्रेजेंट का होगा भैया। अगर वो पूछ दे क्यों तो कह दीजिएगा हमको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी वाक्य में पहचान आप ठीक से पढ़ के आइएगा। तो आगे हम चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत ये 3 जो इसका पॉइंट होता है टेंस का, इसके अंतर्गत आपको लगभग, यानी अगर आप सिंपल प्रेजेंट सिर्फ पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में आपको 24 स्ट्रक्चर्स पढ़नी होगी। कितनी स्ट्रक्चर्स पढ़नी होगी? 24। और इतनी इजी तरीका से मैं पढ़ाऊंगा कि आप लोग को लगेगा नहीं कि क्या यह स्ट्रक्चर भी थी। तो दोस्तों मैं आज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का पहचान बताया हूँ और इसके बाद मैं अभी जस्ट इसका स्ट्रक्चर भी लिखा देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस V1 या पब्लिक है यार V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल। जैसे मैंने लिखा था पहला सेंटेंस मेरा था मैं खाता हूँ। अगर आपसे पूछ दिया रास्ते में चलते मुसाफिर भी कि अरे भैया पहले मुझे ये बताओ मैं खाता हूँ का ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप तो उसमें घबराना नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि सब्जेक्ट है, क्या बोलना है या कुछ भी थोड़े बोल देंगे, स्ट्रक्चर से बोलेंगे कि पहले क्या दिया हुआ सब्जेक्ट, यानी माई सब्जेक्ट है इसमें। तो सब्जेक्ट माई का इंग्लिश क्या होता है? आई। माई का इंग्लिश क्या होता है? आई। उसके बाद लिखा हुआ V1 या V5। पहले हम लोग वर्ब चुनेंगे तभी तो उसका वर्ब 5 या वर्ब 1 बनाएंगे। तो इसमें वर्ब ये होता है खाता, क्या है? खाता वर्ब क्रिया है, ये वर्ब ये सब्जेक्ट है, ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या कर रहा हूँ? खाता हूँ, यानी खाता हूँ। इसीलिए यहाँ पर खाना का इंग्लिश क्या होता है आप लोग जानते हो, खाना का इंग्लिश होता है इट। क्या होता है? इट। तो इसका यहाँ पर क्या लगेगा? आई के साथ। आई के साथ क्या लगता है? मैं आप लोग को एक बात और बताता हूँ, आई वी यू दे, आई वी यू दे, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आई वी यू दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर्ब 1 लगता है। क्या लगता है? वर्ब 1। क्लियर? और बाकी जितना बच गया जैसे ही, सी, सिंगल नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? V5। एक नोट कर लीजिएगा, नोट देके लिख लीजिएगा, आई वी यू दे थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब 1 और ही सी सिंगल नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर आई है, मैंने क्या लिखाया है कि आई के साथ V1 लगता है, तो इसमें वर्ब क्या है? खाना, खाता है वर्ब। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? इट। इट का वर्ब 1 क्या होगा? इट। अरे भैया इट ही वर्ब 1 है, तो यहाँ पर इट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इट। अगर कोई गलत करता है तो फिर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या? दूसरा एग्जाम्पल, अरे आप लोग एक और चीज़ मैं याद दिला देता हूँ कि इसमें लड़का या लड़की को सब्जेक्ट माना जा सकता है, आप किसी को भी सब्जेक्ट मान सकते हैं। इसीलिए दूसरा नाम देखिए मैं लेता हूँ राखी, स्नेहा, विवेक, यार कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि राखी का ही लेता हूँ, राखी पढ़ाती है, राखी पढ़ाती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। आप लोग अगर एक बार वीडियो अच्छी तरीके से देख लेंगे तो सिंपल कहना पड़ेगा इन कंपल्सन भी आपको। तो क्या है? राखी पढ़ाती है। तो पहले क्या बोल रहा है मेरा स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट चुनो भैया। तो सब्जेक्ट इसमें राखी, यानी लिख देंगे राखी। उसके बाद वर्ब बोल रहा है, वर्ब 1 या वर्ब 5। पहले वर्ब तो इसमें पढ़ाती है, तो पढ़ाना का क्या होता है? टीच। पढ़ाना का होता है टीच। किसका होता है? पढ़ाना का टीच। तो देखिए यहाँ पर क्या आया नाम? राखी। राखी के साथ क्या लगेगा? V1 या V5। तो देखिए हम लिखे हैं कहीं पर कि ही सी सिंगल नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सिंगल नेम एक नाम है राखी, इसीलिए यहाँ वर्ब 5 लगेगा। तो टीच का वर्ब 5 क्या होता है? टीचेज, T-H-T। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या? दूसरा एग्जाम्पल, अरे आप लोग एक और चीज़ मैं याद दिला देता हूँ कि इसमें लड़का या लड़की को सब्जेक्ट माना जा सकता है, आप किसी को भी सब्जेक्ट मान सकते हैं। इसीलिए दूसरा नाम देखिए मैं लेता हूँ राखी,
राखी, स्नेहा, विवेक, यार कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ कि राखी का ही लेता हूँ। राखी पढ़ाती है, राखी पढ़ाती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। आप लोग अगर एक बार वीडियो अच्छी तरीके से देख लेंगे तो सिंपल कहना पड़ेगा, इन कंपल्सन भी आपको। तो क्या है, राखी पढ़ाती है। तो पहले क्या बोल रहा है मेरा स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट चुनो भैया। तो सब्जेक्ट इसमें राखी, यानी लिख देंगे राखी। उसके बाद भर्ब बोल रहा है, भर्ब 1 या भर्ब 5। पहले भर्ब तो इसमें पढ़ाती है, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच। पढ़ाना का होता है टीच, इसका होता है पढ़ाना का टीच। तो देखिए यहाँ पर क्या आया नाम, राखी। राखी के साथ क्या लगेगा, V1 या V5। तो देखिए हम लिखे हैं कहीं पर कि ही, सी, सिंगल नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सिंगल नेम एक नाम है राखी, इसीलिए यहाँ वर्ब 5 लगेगा। तो टीच का वर्ब 5 क्या होता है, टीचेज। टीचेज, TEACH। कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।